जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। अगर आप सभी ने किचन सर्विस 819 पदों के लिए आवेदन किया है और अगर आप फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई कर चुके हैं तो इस बीच यहाँ पर एक बच्चे के द्वारा RTI लगाया गया था। उस RTI का रिप्लाई दोस्तों यहाँ पर आ चुका है। सबसे पहले आप यहाँ देख लीजिए, RTI लगाया गया था यहाँ पर 14 मार्च 2025 को। तो रिप्लाई कब आया है आप यहाँ भी देख लीजिए। या देखिए 2 अप्रैल को यहाँ पर रिप्लाई जो है आ चुका है। ठीक है दोस्तों, इस रिप्लाई में क्या बताया गया है, यह RTI जो है 2 RTI लगाए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, 2 RTI यहाँ पर लगाए गए हैं। दोनों RTI मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। एक RTI लगाया गया है NSQF सर्टिफिकेट को लेकर कि आखिर कब का मान्य होगा, ठीक है। और दूसरा दोस्तों जो RTI है उसको लगाया गया है एग्जाम को लेकर कि आखिर इसका एग्जाम जो है कब से होगा। तो दोनों RTI मैं आपको दिखाने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना ताकि आपको समझ में आए। और ITBP किचन सर्विस का आपका फिजिकल कब था वह कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए RTI आया, ठीक है। अब मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर पहला वाला RTI दिखाता हूँ, फिर मैं आपको दूसरा RTI यहाँ पर दिखाता हूँ। दोस्तों पहला वाला RTI पहले आप यहाँ पर देख लीजिए। यह RTI यहाँ पर लगाया गया था 22 मार्च 2025 को, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, ऊपर देखिए, यहाँ पर देखिए ITBP द्वारा यहाँ पर RTI का रिप्लाई दिया गया है और दिया गया है 2 अप्रैल 2025 को। ध्यान दीजिएगा, 2 अप्रैल 2025 को रिप्लाई आया है। रिप्लाई में क्या लिखा है पहले आप यह ध्यान दीजिए। दोस्तों यह पूरा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है हमारे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि यहाँ पर अंडर सेक्शन 24 के अंडर RTI का रिप्लाई जो है 2005 में दिया गया था, ऐसा बताया गया है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है आप उसे भी पहले जान लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया है इट इज टू इन्फॉर्म दैट NSQF लेवल 1 कोर्स, उसके बाद सर्टिफिकेट इन फूड प्रोडक्शन या फिर किचन फ्रॉम NSDC या फिर फ्रॉम द इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय NSDC, ठीक है। उसके बाद लिखा गया शुड बी इशूड बिफोर द क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी बकायदा डेट भी यहाँ पर बताया गया है 1 अक्टूबर 2024 का, ठीक है। इसमें यह जानकारी दी गई है कि 1 अक्टूबर 2024 के पहले का NSQF लेवल 1 का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। यह जानकारी इस RTI के माध्यम से बताया जा रहा है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें, काफी रिक्वेस्ट आ रहा था बच्चों का कि आखिर इस पर वीडियो बनाया जाए, तो वीडियो देखो, वीडियो आप सभी के लिए यहाँ पर आ चुका है। और इसमें यह जानकारी दी गई है इस RTI के अनुसार, यह जानकारी दी गई है कि आप सभी का जो NSQF लेवल 1 का फूड प्रोडक्शन का जो सर्टिफिकेट है वो आपका 1 अक्टूबर 2024 के पहले का होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1 अक्टूबर 2024 के पहले का होना चाहिए, बाद का नहीं मान्य किया जाएगा। अब यह 1 अक्टूबर 2024 इतना ज्यादा हाईलाइट क्यों है, देखिए NSQF लेवल 1 फूड प्रोडक्शन का जो यहाँ पर ITBP में किचन सर्विस निकल कर आई, उसमें टोटल वैकेंसी कितनी थी आपको बता दें। टोटल वैकेंसी यहाँ पर 819 थी, ठीक है। इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई जो हुआ था उसका लास्ट डेट था 1 अक्टूबर 2024, यानी जो भी बच्चा इसके लिए फॉर्म भरेगा वो 1 अक्टूबर 2024 के पहले ही भरेगा, ठीक है। उसके बाद नहीं भर सकता क्योंकि लास्ट डेट इसका 1 अक्टूबर 2024 था। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है कि उसमें 10th प्लस NSQF लेवल 1 सर्टिफिकेट मांगा गया था, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर इस RTI के माध्यम से बताया गया है कि क्लोजिंग डेट फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी वो थी 1 अक्टूबर 2024। तो 1 अक्टूबर 2024 के पहले का ही आपके पास यहाँ पर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसको आप ध्यान रखिए। जैसा कि क्वालिफिकेशन में आपका 10th की मार्कशीट आ जाता है, ठीक है। इसी के साथ में आपके और सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह कुछ मांगते हैं तो वो भी आपका आ जाता है। और इसमें NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट भी मांगा था, तो NSQF लेवल 1 भी आपका इसी में आ गया, ठीक है। और बाकायदा इसमें देखो यह चीजें स्पष्ट कर दिया गया है कि आपका जो NSQF लेवल 1 का जो सर्टिफिकेट है वो देखिए NSDC से, मतलब NSDC से मान्यता प्राप्त होना चाहिए बताया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए बताया गया है कि NSDC, ठीक है। उसके बाद शुड बी बिफोर द क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन
ऑनलाइन एप्लीकेशन जब हुआ था उसके पहले का होना चाहिए। और बाकायदा ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट भी यहाँ पर लिखा है 1 अक्टूबर 2024, ध्यान दीजिएगा। तो अर्थात यह जानकारी निकल कर आ रही है मेरे दोस्त कि 1 अक्टूबर 2024 के पहले का जिनका सर्टिफिकेट होगा उनका यहाँ पर मान्य होने वाला है। और 1 अक्टूबर 2024 के बाद जो बच्चे यहाँ पर फिजिकल पास करने के बाद सर्टिफिकेट बनवा लिए हैं या फिर फॉर्म भरा तो भर दिए उसके बाद सर्टिफिकेट बनवा लिए हैं, तो हमारे हिसाब से अब इस आरटीआई के हिसाब से बताया जा रहा है कि उसमें जो है उसका कोई यहाँ पर मान्य नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि वो नहीं लगेगा कुल मिलाकर। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं क्या ये आईटीबीपी ने झटका दिया है। तो देखिए, झटका बिल्कुल नहीं दिया है, क्योंकि आईटीबीपी को आपको पता होगा कि जब इसका एनएसक्यूएफ लेवल 1 का मतलब किचन सर्विस आईटीबीपी में जब किचन सर्विस की 819 पद पर भर्ती निकल कर आई थी, तो इसका जब ऑनलाइन अप्लाई शुरू हुआ था और जहां पर आप 10th का डिटेल्स फिलअप कर रहे थे फॉर्म भरते समय, उसी जगह प्लस में आपको एनएसक्यूएफ लेवल 1 का डिटेल भी भरना था। क्या था, एनएसक्यूएफ लेवल 1 का जो डिटेल था वो आपको यहाँ पर भरना था। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, जहां एनएसक्यूएफ लेवल 1 का डिटेल भरना था वहां पर अपना 10th मार्कशीट का जो है डिटेल भर दिया। मतलब ऊपर 10वीं का डिटेल भरा ही भरा और नीचे जहां एनएसक्यूएफ का डिटेल भरना था 10th प्लस एनएसक्यूएफ, वहां भी उन्होंने 10th का डिटेल्स भर दिया। और इसी का खामियाजा यह भुगत रहे हैं कि उनका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो गया। ठीक है, यानी बहुत सारे बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हो गया क्योंकि उन्होंने जहां पर एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट मांगा गया था वहां उन्होंने 10वीं का ही डिटेल्स भर दिया। अब आईटीबीपी क्या करता है, जब फिजिकल टेस्ट लेता है तो वह डिटेल जो आपने भरा होता है ऑनलाइन एप्लीकेशन में वहीं के हिसाब से आप सभी ये डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करता है। मतलब दोस्तों, यहाँ पर आप सभी एनएसक्यूएफ का जो सर्टिफिकेट लेकर भी जाओगे, लेकिन आपने ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त उस जगह पर एनएसक्यूएफ का डिटेल नहीं भरा था तो आपका डॉक्यूमेंट वहां से रिजेक्ट हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। इसीलिए बहुत सारे बच्चों का फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हुआ है। अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों आपके एग्जाम को लेकर, यानी अगली आरटीआई क्या लगाई गई थी वो जान लीजिए। तो अगली आरटीआई जो है उसमें पूछा गया था कि आईटीबीपी किचन सर्विस का जो रिटन एग्जाम है वो कब तक कराया जाएगा, क्योंकि बच्चों ने फिजिकल टेस्ट दे दिया है और मेडिकल टेस्ट भी हो गया है, अब सिर्फ रिटन एग्जाम बाकी है। तो आखिर आईटीबीपी का रिटन एग्जाम कब लेगा, इसी से जुड़ी आरटीआई लगाई गई थी। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें, यहाँ पर आप सभी के आईटीबीपी एग्जाम के लिए एक पीडीएफ को तैयार किया गया है जिसके अंदर आप सभी को 4000 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों, इस पीडीएफ के अंदर आईटीबीपी प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर से भी क्वेश्चन को ऐड किया गया है और बहुत सारे लेटेस्ट बुक से भी इस पीडीएफ के अंदर क्वेश्चन ऐड किया गया है, यानी कॉम्बिनेशन बनाकर इस पीडीएफ को बनाया गया है बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यहाँ पर आप सभी के एग्जाम में अब ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, 1 से 1.5 महीने के अंदर आप सभी का एग्जाम यहाँ पर होने वाला है। तो अपने लास्ट टाइम में आप ऐसे क्वेश्चन पढ़िए जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, ना कि आप बुक लेकर पूरा सिलेबस खत्म करिए, क्योंकि आपके पास समय कम है और तैयारी आपको ज्यादा करना है। तो इसीलिए दोस्तों खास आप सभी के एग्जाम के लिए इस पीडीएफ को तैयार किया गया है। अगर आप इस पीडीएफ से अपनी तैयारी करते हैं तो आप बिना किसी बुक को पढ़े, अभी की मैं बात कर रहा हूं, अगर आप अभी से भी इस पीडीएफ को लेकर अपनी तैयारी करते हैं, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो भी दोस्तों आप एग्जाम में अच्छे से क्वालिफाई कर जाएंगे अगर आप इस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो अगर दोस्तों आप सब इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आप सभी को एक नंबर शो कर रहा होगा, उस नंबर को आप सभी को नोट करना है और व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज करना है आईटीबीपी पीडीएफ, वहां से आप सभी को पीडीएफ जो है मिल जाएगा। और इस पीडीएफ का जो प्राइस है दोस्तों सिर्फ 89 रुपीज रखा गया है, जिससे हर बच्चा इस पीडीएफ को अफोर्ड कर सके और अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन तरीके से कर सके। यानी दोस्तों 100 रुपए के अंदर इस पीडीएफ का जो प्राइस है रखा गया है। तो जाइए पीडीएफ को लीजिए और अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन तरीके से करिए। चलिए दोस्तों आगे आप सभी को दूसरा आरटीआई दिखा देता हूं। दोस्तों दूसरा आरटीआई आप सबके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा। दूसरा आरटीआई यहाँ पर क्या लिखा गया देखिए, बकायदा यहाँ पे लिखा गया है महानिदेशालय भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, गृह मंत्रालय भारत सरकार खंड, इतना केंद्रीय वगैरह मतलब सब कुछ यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, ये रिप्लाई भी आपको यहाँ पे 2 अप्रैल 2025 को ही देखने को मिला है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए बकायदा यहाँ पर देखिए बच्चे ने जो यहाँ पर आरटीआई लगाया था वो लगाया था यहाँ पे
14 मार्च 2024 को, और अभी तक मैं आपको जो दिखा रहा था वो दिखा रहा था 22 मार्च को आरटीआई लगाया गया था, लेकिन ये आरटीआई जो है वो यहाँ पर 14 मार्च 2025 को लगाया गया। ठीक है, जिस बच्चे ने मेरे पास सेंड किया उसका कहना था कि मेरा जो नाम वगैरह हाइड कर देना, क्योंकि जो होता है आप सिर्फ इंफॉर्मेशन दीजिए और हमारा भी काम है जो भी ऑफिशियल जानकारी आता है मैं उस पर वीडियो बनाकर आपको इंफॉर्मेशन देता हूँ। ठीक है, तो ऑफिशियल जानकारी आई, आरटीआई का रिप्लाई है, मैं आपको वीडियो बनाकर जानकारी दे रहा हूँ। और बच्चों का रिक्वेस्ट भी था दोस्तों कि आप वीडियो बनाइए। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि सेक्शन 24 के अंतर्गत, मतलब 2005 में यह बता दिया गया था कि आईटीबीपी की रिप्लाई वगैरह ये चीजें हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर पढ़िए, क्योंकि इसमें जो है एग्जाम के बारे में डिटेल नहीं मांगा गया है। इस आरटीआई में जो है सेकंड वाले आरटीआई की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें जो है एग्जाम की जानकारी नहीं मांगी गई। सिर्फ इसमें यह पूछा गया कि एनएसक्यूएफ लेवल 1 का जो सर्टिफिकेट है वो कब का मान्य होगा, क्या अक्टूबर के पहले का चलेगा यानी 1 अक्टूबर के पहले का, या फिर 1 अक्टूबर के बाद का चलेगा, यह सारी जानकारी इसमें मांगा गया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है इट यूज टू इन्फॉर्म। ठीक है, उसके बाद बताया गया है कि द एनएसक्यूएफ ऑफ लेवल 1, ठीक है, कोर्स सर्टिफिकेट इन फूड प्रोडक्शन या फिर किचन फ्रॉम एनएसडीसी या फिर फ्रॉम द इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय एनएसडीसी, उसके बाद शुड बी इशूड फॉर द क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन अभी बता दिया गया है कि 1 अक्टूबर 2024, मतलब यह भी साथ साथ क्लियर करते हुए चल रहा है कि ऑनलाइन क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन, मतलब ऑनलाइन अप्लाई की जो लास्ट डेट थी उसका सर्टिफिकेट आपको चाहिए, वह भी डेट भी बता दिया गया है 1 अक्टूबर 2024 था। ठीक है, और इससे पहले का यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, यह जानकारी जो है यहाँ पर दिया गया है। चलिए, ये सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई हैं। तो ये सारी जानकारी थी दोस्तों आईटीबीपी किचन सर्विस के बारे में जो आरटीआई का रिप्लाई आया हुआ था, मैंने आपको बता दिया है। इसका जो आरटीआई दो मैंने आपको दिखाया है, अर्थात इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास एनएसक्यूएफ लेवल 1 फूड प्रोडक्शन का सर्टिफिकेट है, वो भी 1 अक्टूबर के पहले का, और आप आईटीबीपी किचन सर्विस का फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई कर चुके हैं, तो आप बिंदास होकर अपने एग्जाम की तैयारी करिए। आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। आप अगर कट ऑफ में आएंगे तो आपको यहाँ पर मेडिकल और डीबी के लिए बुलाया जाएगा, और मेडिकल डीबी में आप क्वालिफाई कर जाओगे। मेडिकल तो यहाँ पर दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप में कोई कमी नहीं होगी तो आप यहाँ पर पास हो जाओगे, नहीं तो आप यहाँ पर फेल हो जाओगे। बाकी डीबी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सर्टिफिकेट को लेकर, खास तो एनएसक्यूएफ लेवल 1 की सर्टिफिकेट, अब इस आरटीआई के माध्यम से जब यह बता दिया गया है कि आपका 1 अक्टूबर के पहले का चाहिए, और अगर आपके पास सर्टिफिकेट 1 अक्टूबर के पहले का है तो आप यहाँ पर डीबी भी क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा क्या उठता है, एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा, और उन बच्चों का क्या होगा जो जिन बच्चों का सर्टिफिकेट 1 अक्टूबर के बाद का है। तो देखिए दोस्तों, आपको न जानने की वजह से आप यहाँ पर फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई कर गए, अर्थात मेरी बात कहने का तात्पर्य यह है कि आप सबको अगर पहले ही नोटिफिकेशन में जानकारी दे दिया गया होता कि 1 अक्टूबर के पहले का सर्टिफिकेट चलेगा, उसके बाद का नहीं चलेगा, तो आप यहाँ पर फिजिकल देने नहीं जाते। क्या होता, फिजिकल देने आप सभी यहाँ पर नहीं जाते। लेकिन दोस्तों, अगर आप सभी थोड़ा भी वहां पे अपना दिमाग लगाए होते तो आपको एक जानकारी यहाँ पे जरूर मिलती। वह जानकारी यह थी कि फॉर्म भरते समय ध्यान दीजिएगा, आईटीबीपी किचन सर्विस का जब आप सभी फॉर्म भर रहे थे, फॉर्म भरते समय वहां पर 10th का डिटेल मांग रहा था, उसी के नीचे आप सभी देखे होंगे तो एनएसक्यूएफ लेवल 1 का भी डिटेल मांग रहा था। क्या मांग रहा था, एनएसक्यूएफ लेवल 1 का भी डिटेल मांग रहा था कि आपको किस इंस्टीट्यूट से किया है, परसेंटेज क्या है, डेट क्या है, सारी चीजें आपका मांग रहा था। तो आपको उसी वक्त समझ जाना चाहिए था कि जब एनएसक्यूएफ लेवल 1 का डिटेल मांग रहा है तो इसका मतलब है कि 1 अक्टूबर के पहले का यहाँ पर होना चाहिए सर्टिफिकेट। जाहिर सी बात है दोस्तों, यहाँ पर 1 अक्टूबर 2024 के पहले का ही होना चाहिए। ठीक है, तो इन सब चीजों पर आप उस वक्त फोकस नहीं किए हैं, फिलहाल कोई बात नहीं है, आप एग्जाम की तैयारी करते रहिए, कहीं ना कहीं सिलेक्शन तो आपका होना ही है। ठीक है, तो दोस्तों यह थी पूरी जानकारी आरटीआई के आधार पर जो आरटीआई का रिप्लाई आया हुआ था, जिसमें एक आरटीआई से पता चला कि एनएसक्यूएफ लेवल 1 सर्टिफिकेट कब तक का मान्य होगा, और दूसरा आरटीआई से यह जानकारी मिली कि रिटन एग्जाम बहुत जल्द आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो अगर यह जानकारी आपको सही और उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा ताकि उनको भी इसके बारे में पता चले, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सभी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।